इंसान को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, ये तो सुना था। पर क्या आप जानते हैं, कुछ नयापन आपके जिंदगी के लिए बहुत खौफनाक बन सकता है। मुझे नहीं पता था ऐसा ही एक नयापन मेरे जिंदगी में ऐसा कोई तबाही लाएगा। तबाही तो था, लेकिन उसके साथ एक सीख भी मुझे मिला था। ये मेरे कॉलेज टाइम का स्टोरी है। कॉलेज में मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही जाता था। फालतू के चीज, फालतू का फंक्शंस वगैरह, इन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। रिसेंटली एक नया ट्रेंड आया था जिबली आर्ट का। मैं सुन रहा था, कुछ कुछ लोगों के मोबाइल्स में भी देखा कि अपने फोटोज को कार्टून जैसा बना रहा है एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसको ये लोग जिबली कहते हैं। और इसको हर कोई बहुत एंटरटेनिंग मानते थे, लेकिन फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया। मेरे कुछ दोस्तों ने आकर मुझे अप्रोच किया कि क्यों ना मैं भी अपना एक फोटो ऐसे जिबली बनाऊं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। एक दिन कॉलेज बैक होते हुए, अपना ट्यूशन्स वगैरह ख़त्म करके जैसे ही रात के वक्त मैं सोने गया, मेरा माइंड थोड़ा सोशल मीडिया देखने को किया। सोशल मीडिया में पूरा हर जगह जिबली आर्ट्स फैले हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना एक बार कोशिश किया जाए, देखते हैं अगर कुछ होता है तो। कॉलेज में मेरे थे भी वैसे दो दोस्त, हम तीनों का एक ग्रुप फोटो था। तो सोचा क्यों ना चलो इसी फोटोज को ज़रा जिबली बना दिया जाए। मैंने इसे जिबली के लिए प्रोसेस करवाया और करीबन 5 मिनट के बाद ही ये जिबली बन गया। हमारे दोस्त लोग सब कुछ कार्टून बन चुके थे। मेरा चेहरा थोड़ा मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे मैं अपना फोन बंद करने जा रहा था, मेरा नजर उस फोटो के एक जगह पे पड़ा जाकर। ये क्या है? हमारा कॉलेज का कैंपस पीछे था, जो थोड़ा कार्टून जैसा बन गया था, लेकिन हमारे फोटो के पीछे ये क्या है? मैंने देखा एक लड़की का फोटो, एक लड़की जिसके बाल उसके आंखों के सामने थे। मैंने ओरिजिनल फोटो को एक बार फिर से देखा, नहीं, यहां पे तो ये लड़की नहीं है। तो ये लड़की जिबली में कैसे आई? मैंने दोनों फोटोज को फिर से देखा, नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको जिबली बनाया, ये लड़की हमारे पीछे क्या कर रही है? हो सकता है ये कोई सॉफ्टवेयर का गलती हो, इसलिए इसको मैंने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन रात को भी मुझे नींद में वो लड़की याद आ रही थी। वो लड़की आई कैसे फोटो में? कुछ समझ में नहीं आया। सुबह जाकर मैंने मेरे दो दोस्तों को वो फोटो दिखाया। उन दोनों ने भी वो फोटो देखा, लेकिन सच में वहां पे कोई लड़की तो था नहीं, तो ये लड़की आई कैसे? उन दोनों का भी यही सवाल था। मैंने सोचा क्यों ना इस फोटो को एक बार फिर से जिबली बनाया जाए। मैंने फिर से जिबली बनाया, और एक बार फिर वो लड़की उसी जगह पे खड़ी हुई थी, जो कि ओरिजिनल फोटो में थी ही नहीं। उसके बड़े लंबे बाल उसके सर के आगे जा चुके थे, हमारे एकदम पीछे। क्या ये कोई सॉफ्टवेयर का ही गलती है, या फिर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया और अपने क्लास की तरफ चलता गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि असली कहानी तो कुछ और होने वाला था। उस दिन मैंने अपना खुद का एक सेल्फी लिया और उसको जिबली बनाने का जैसे ही कोशिश किया, फिर से देखा वही लड़की, जो असली फोटो में नहीं। लेकिन जैसे ही मैं जिस फोटो को भी मैंने जिबली बनाया है, हर फोटो में वो लड़की नजर आ चुकी है। लेकिन इस बार उसके बाल थोड़े अपने चेहरे से हटे हुए थे, उसकी आंखें मुझे थोड़ी दिखाई दे रही थी, मानो उन आंखों में बहुत सारे सवाल थे। अब मुझे यह माजरा कुछ सही नहीं लगा। मैंने अपने दोस्तों को यह बात बताया, लेकिन यह फोटो जब मैं उनके फोन से जिबली बनाता हूं, तो ये लड़की वहां पे दिखाई नहीं देती।
लेकिन जैसे ही मैं अपने फोन या अपने लैपटॉप किसी भी चीज से जिबली बनाता हूं तो ये लड़की हर फोटो में कैसे आ जाती है। ये कोई सॉफ्टवेयर का गलती नहीं हो सकता। अब मुझे मानो थोड़ा सा डर लगने लगा था। मैंने और कुछ फोटोज को जिबली बनाया, वही रिपोर्ट आया मेरे फोन से। अब वो लड़की धीरे धीरे मेरे पास आ चुकी थी। जैसे ही मैं फोटोज बढ़ाता गया वो लड़की मानो मेरे और करीब आने लगी फोटो में। लेकिन मेरे दोस्तों के फोटोज में ये नहीं थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आने लगा। उसका चेहरा मानो बर्फ जैसा सफेद था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने घर वालों को ये सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन लगा कि अब मुझे मेरे माँ को सब कुछ बताना चाहिए। मैंने जैसे ही वो फोटो अपने माँ को दिखाया, देखते ही देखते उनकी आंखें मानो एकदम से बड़े हो गए। मतलब जैसे कि उनको कुछ पता था इस लड़की के बारे में। उन्होंने मुझे जोर से पूछा कि यह फोटो मुझे कहाँ मिला। जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने मेरा फोन मेरे हाथ से लेकर एकदम से जमीन पर पटक दिया। मेरा फोन एकदम टूटकर बिखर गया। वो चिल्लाने लगी कि मैंने ये सब क्यों किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, वो क्यों इतना डरी हुई है, और ये लड़की है कौन। रात बढ़ते गए, ये माजरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रात के 2 बजते ही मैंने किसी का स्पर्श मेरे माथे पे मैंने महसूस किया। अचानक से मेरा नींद खुल गया। घर के आसपास देखा तो कोई नहीं था, लेकिन घर का खिड़की खुला हुआ था। मुझे याद है मैंने खिड़की बंद किया था, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की बंद करने गया तभी जो मैंने नीचे देखा उसके लिए मैं एकदम तैयार नहीं था। मैंने देखा कि अपने खिड़की से नीचे देखा कि वही लड़की जो मेरे हर जिबली फोटो में थी, अब वो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है। उसके बिखरे खुले बाल, बर्फ जैसा सफेद चेहरा और वो बड़ी बड़ी आंखें, मानो कि वो मुझे कुछ कहना चाहती है। जैसे ही मैं नीचे गया वहां पे कोई नहीं था। पीछे मैंने किसी का हाथ महसूस किया। पीछे देखा तो मेरी मां खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें सब कुछ सच बताने का वक्त आ चुका है। वो लड़की और कोई नहीं, तुम्हारा सौतेला बहन है। बहन? मुझे नहीं पता था कि मेरा कभी कोई बहन भी थी। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे बोला था कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ जानने का वक्त आ चुका है। मुझसे शादी होने से पहले तुम्हारे पिताजी का एक बार और शादी हुआ था, लेकिन वो उस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था, लेकिन उनका पहला बच्चा एक बेटी हुई थी। इसलिए उन्होंने उस परिवार को छोड़ दिया। उनकी पहली पत्नी बीमारी से मर गई और वो बच्ची अनाथ हो गई। उस बच्ची का उम्र भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 साल का था। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जहां तक सुनाई दिया था कि वो बच्ची हाईवे में उसकी मौत हो गई थी। इतना ही मैं सुन पाई। तभी जोर से एक बार बिजली कड़का। जैसे बिजली में मैं बाहर गया, देखा कि वो वहीं पे फिर खड़ी हुई थी। अब हिम्मत करके मैं उसके सामने गया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो क्या सवाल है जो तुम मुझसे करना चाहती हो? बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।
उसने मुझे एक पर्ची थमाया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे मां को मारना चाहती हूं। और एकदम से उसने अपने हाथों में एक खंजर लिया और हम लोगों को मारने के लिए हमारे घर के अंदर आ गई। हम लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार आखिरकार उसने हमें पकड़ ही लिया और उस खंजर को लेकर हमारे सामने आने लगी। मैं उसके पैर में गिर गया। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ था, पर हम लोगों ने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। वो इंसान अब रहा ही नहीं जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था। उस गलती का प्रायश्चित हम कर सकते हैं। बताओ हम क्या करें, पर हमें मत मारो। मैं विनती करता हूं, हमें मत मारो। तब वो खंजर उसके हाथ से गायब हो गया। उसने हमें एक चिट्ठी दिया और देखते ही देखते हमारे सामने से गायब हो गई। उस चिट्ठी में एक एड्रेस लिखा हुआ था और ये एड्रेस और कहीं का नहीं, उसी हाईवे का एड्रेस था। हम लोग उस हाईवे में गए। उसी जगह में पास में एक झील था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस झील में कुछ ना कुछ तो जरूर है। पुलिस में हमारा थोड़ा जान पहचान था, इसलिए गुप्त तरीके से हमने उस झील का मुआयना करवाया और फिर वहां पे एक 6 साल की बच्ची का कंकाल मिला हमें। मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। वो अपने अंतिम क्रिया करवाना चाहती थी। जरूर उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई होगी, इसलिए उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिला। वो हमसे मुक्ति चाहती है। हमने उसका अंतिम क्रिया करवाया। सब कुछ एकदम सही से हुआ। उसके बाद मैंने अपने एक फोटो को फिर से जिबली किया और ताज्जुब की बात है, वो लड़की फिर मुझे कभी नहीं दिखी। उसके आत्मा को शांति मिल चुका था।